क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है। यह एक ऐसे राजा की कहानी है जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहता है ताकि वह कभी असफल न हो। एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि उसे 3 बातों का पता चल जाए तो वह कभी नहीं हारेगा। वे 3 प्रश्न थे। किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए? कौन सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो इन प्रश्नों का उत्तर देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। कई विद्वान आए, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग थे। समय के लिए किसी ने टाइम टेबल बनाने को कहा तो किसी ने जादूगरों की सलाह लेने को। लोगों के लिए किसी ने डॉक्टरों को जरूरी बताया तो किसी ने सैनिकों या पुजारियों को। कार्य के लिए किसी ने विज्ञान को महत्व दिया तो किसी ने युद्ध या धार्मिक पूजा को। राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उसने जंगल में रहने वाले एक साधु हर्मिट से मिलने का फैसला किया जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। जब राजा साधु के पास पहुंचा तो साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहे थे। राजा ने अपने प्रश्न पूछे, लेकिन साधु चुप रहे। राजा ने साधु की मदद करने के लिए खुद फावड़ा उठा लिया और जमीन खोदने लगा। शाम को एक घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया, जिसके पेट से खून बह रहा था। राजा ने तुरंत उसके घावों को धोया और पट्टी बांधी। रात भर उसकी सेवा की। अगली सुबह उस व्यक्ति ने राजा से माफी मांगी। उसने बताया कि वह राजा का दुश्मन था और उसे मारने आया था, लेकिन राजा के अंगरक्षकों ने उसे घायल कर दिया। राजा द्वारा जान बचाए जाने पर वह उनका वफादार सेवक बन गया। राजा ने जाने से पहले एक बार फिर साधु से अपने प्रश्न पूछे। साधु ने कहा कि उसे उत्तर मिल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण समय अब वर्तमान, क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह व्यक्ति जिसके साथ आप उस क्षण में हैं, क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं कि आप किसी और से मिलेंगे या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस व्यक्ति का भला करना जो आपके साथ है, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में दूसरों की भलाई के लिए ही भेजा गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें भविष्य की चिंता करने या अतीत में जीने के बजाय वर्तमान पल पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा परोपकार करना चाहिए।